बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को खुशामदीद। आज आपके साथ कोई भी खाने की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। आप प्याज देख रहे हैं तो आज खाना नहीं बनेगा, आज बनेगा प्याज के साथ एक अच्छी सी रेमेडी तैयार करेंगे। प्याज का जूस इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज। ये सारे प्याज मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हैं कि हमें किस तरह का प्याज चाहिए। हमें यहाँ पे डार्क कलर का गहरे रंग का प्याज चाहिए, हमें हल्के रंग का सफ़ेद-सफ़ेद प्याज नहीं चाहिए इसमें। ये जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, इसमें हमें गहरे रंग का प्याज चाहिए। इस तरह का हमें जितना भी गहरा हो सके उतना आपने लेना है, जितना गहरा होगा ना आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। जितने डार्क कलर का प्याज हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपने गहरे रंग का प्याज लेना है, डार्क कलर का, उसको हमने इस तरीके से छील लेना है। इसके हमने छिलके उतार लेने हैं। अपने बालों के हिसाब से जितना आपको चाहिए, 1 या 2 प्याज आप उतना ले लें, क्योंकि आपने फ्रेश ही यूज़ करना है, इसको बनाकर नहीं रखना है। तो मैं अपने लिए यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले रही हूँ। इनको मैंने छील लिया है, छील के मैं इसको चॉप कर लूँगी मोटा-मोटा। तो यहाँ पे इसको हमने मोटा-मोटा चॉप कर लेना है, इस तरीके से। इतनी फ़ायदेमंद रेमेडी है कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आप मुझे दुआएँ देंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने चॉपर में डाला है और इसको मैंने चॉप कर लेना है। चॉपर में इसका बहुत अच्छा जो है ना, वो ब्लेंड हो जाता है, इसका बिल्कुल मलीदा बन जाता है। आप चॉपर ही यूज़ कीजिएगा। पानी इसमें बिल्कुल नहीं शामिल करना और इसको हमने इस तरीके से फाइन पेस्ट इसका बना लेना है। बिल्कुल इसको बारीक पीस लेना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ प्याज़ चाहिए। इस तरीके का आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, प्याज़ अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, तो हमें प्याज़ का पानी ही चाहिए। तो यहाँ मैं इसका पानी सारा मलमल के कपड़े में डाल के इस तरीके से निचोड़ लूँगी, एक प्याली में डाल लेंगे। प्याज़ का पानी हमने इस तरह से मलमल के कपड़े में डाल के निकाल लेना। अगर आपके पास नहीं मलमल का कपड़ा है तो आपने इसको चाय वाली जो छन्नी होती है ना, स्ट्रेनर, उसमें डालना है और चम्मच से दबा-दबा कर इसका पानी सारा निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्याज़ का पानी जो है वो आ चुका है। अब इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है? अपने बालों की जड़ों में लगाना है हमने। इसको रुई के साथ लगा लें या इसको आपने किसी शावर बॉटल में डाल लेना है। उसके साथ अपने अपनी बालों की जड़ों में इसको स्प्रे करना है। रुई के साथ, कॉटन के साथ लगा लें या किसी शॉवर बॉटल में इस तरीके से आपने डाल लेना है। अपनी जड़ों में, आपके बालों में अच्छी तरीके जैसे हम तेल लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको स्प्रे करके अच्छे तरीके से बालों की मसाज करनी है। अपने सर के अंदर स्कैल्प की मसाज करनी है। इस तरह से आप छिड़केंगे और इसको अपने बालों में लगाएँगे। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो आपके सर में डैंड्रफ हो जाती है ना, ये एंटीबैक्टीरियल है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। हम ये सिर्फ़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको लगाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे बालों के लिए तो बेहतरीन है। ये हमारे सर में जो खुश्की हो जाती है, डैंड्रफ होती है, उसको ख़त्म कर देता है और जब डैंड्रफ ख़त्म होती है, तो हमारे बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हमारे बाल जो हैं, वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, बालों में शाइन आनी शुरू हो जाती है। इसका इस्तेमाल आपने हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा करना है। ये इन्फेक्शन दूर करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बालों को ग्रे होने से रोकता है, इससे बाल जो हैं वो वक़्त से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे तो आपके बाल जो हैं वक़्त से पहले कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फेक्शंस दूर करता है, इसमें सल्फ़र होता है जो कि बालों को मोटा करता है। बाल मोटा करना है तो इसका इस्तेमाल करें, डैंड्रफ दूर करनी है तो इसका इस्तेमाल करें। जहाँ से भी आपके बालों में थोड़े से भी बाल झड़ कभी नज़र आता है ना, कहीं से बाल उड़ गए हैं, तो वहाँ पे आपने इसको लगाना है, अच्छा-सा मसाज करना है, उसको छोड़ देना है। 2-3 घंटे आपने कम से कम इसे लगाना है और अच्छा-सा मसाज करना है और फिर इसको धो लेना है। अगर आपको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती ना, इसमें कोई एसेंशियल ऑयल शामिल कर लें या कोई आपके सर में ये चुभता है, तो ऑलिव ऑयल या आपने कोकोनट ऑयल शामिल कर लेना है। तो कोई सा भी ऑयल डाल के आप इसको लगा सकते हैं। ये आपके बालों की डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म कर देगा, आपके बालों में एक जान पैदा कर देगा, बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और शाइनी भी होंगे। आज की रेमेडी तो आपके साथ शेयर कर दी है। अच्छी लगे तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएँ ताकि सब ये रेमेडी बनाएँ और अपने बालों को घना, चमकदार और लंबा बनाएँ। तो सब बीमारियों का
ऑनियन जूस में इलाज है, सर के बालों में लगाएँ, जड़ों में लगाएँ और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपने इसको यूज़ किया और आपको क्या रिज़ल्ट मिला। फिर हाज़िर होंगी नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।